हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आप सभी से यही मेरा अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें अगर कोई टॉपिक समझना है, और अंत तक देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी डिले के हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो। तो आज हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। इसमें दो मेन क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है कि इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, दो सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन जोड़ा किसकी सहायता से जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं हमने आपको बताया भी था। फैन वॉयज, याद रखिए, फैन वॉयज ये फार्मूला याद रखना है। फैन में एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, और वी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, वाई का मतलब है येट, और सो का मतलब, एस का मतलब है सो। राइट। तो जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ये चार तरह का होता है। कितनी तरह का? चार तरह का। और वो चार तरह कौन कौन से चार काइंड होते हैं? क्यूमुलेटिव जो कंजंक्शन होता है वो समान पदों को या सामान्य वाक्यों को जोड़ने के काम आता है, उसे हम क्यूमुलेटिव बोलते हैं। ठीक है। और नंबर 2 एडवर्जेटिव होता है, इलेटिव होता है, परिणाम बताता है। एडवर्जेटिव में क्या होता है? विरोधाभासी जो है विपरीत पदों को जोड़कर हम प्राप्त करते हैं एडवर्जेटिव। वहां पर एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। इलेटिव जो है हमें परिणाम बताता है, रिजल्ट बताने के काम आता है। और फिर होता है नंबर 4 अल्टरनेटिव का काम होता है क्या करना? चॉइस। जहां पर हमें चॉइस करनी हो वहां पर अल्टरनेटिव का यूज होता है। तो इस तरह से आज हम दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसिस करना सीखेंगे, हम तमाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके। ओके। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की सहायता से जो है वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो मेजर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, मुख्य क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। कौन कौन से? एंड का मतलब और होता है, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, बोथ एंड दोनों और नॉट ओनली न केवल, बट आल्सो बल्कि। तो हम अब यहाँ पर क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? दो स्वतंत्र वाक्यों को, दो मेन क्लॉजेस को जोड़ना। अब एक हमारा सेंटेंस है राम वॉट अ बाइक, और राम वॉट अ कार, राम वॉट अ बाइक। देखो दोनों समान हैं, समान सेंटेंसेस हैं, समान पद हैं, और इन्हें जोड़ने के लिए हमें क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या होगा? राम वॉट अ कार एंड राम वॉट अ बाइक।
यहाँ पर अब देखो, राम वॉट यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, और यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, इसे हम हटा देंगे, इसे हटा देंगे। हमारा कंपाउंड सेंटेंस जो बनेगा वो क्या होगा? राम वॉट अ कार एंड अ बाइक। एंड अ बाइक, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। अब हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, राम वॉट बोथ कार एंड अ बाइक, इस तरह से, अ कार एंड अ बाइक। अब देखो, एक ही बात है, एक ही बात है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बोथ और एंड भी है। राम वॉट बोथ अ कार एंड अ बाइक। अब हम नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, राम वॉट not only a car but also a bike। इस तरह से आप देख सकते हो कि हम एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, राम वॉट अ कार एज वेल एज अ बाइक। तो जहां पर समान पद होंगे, सामान्य वाक्य होंगे, वहां पर हम राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव का मतलब विपरीत अर्थ वाले, विपरीतार्थक वाक्य, विपरीतार्थक वाक्यों को जोड़कर। जैसे मुख्य एडवर्जेटिव वाक्य कौन कौन से हैं? बट, किंतु या लेकिन, स्टिल तथापि, येट फिर भी, नेवरदीलेस मीन्स भी फिर भी होता है, हाउ एवर तो भी, और ओनली केवल। इनका यूज जो है विपरीत अर्थ वाले शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे मोहन इज पुअर, ही इज हैप्पी। जनरली ऐसा माना जाता है कि पॉवर्टी और हैप्पीनेस अलग अलग चीजें हैं। तो मोहन गरीब है और खुश है, तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं। देखो, विपरीत अर्थ वाले एडवर्जेटिव वर्ब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो क्या करेंगे? मोहन इज पुअर बट मोहन इज हैप्पी। अब देखो, यहां जब कॉमन चीजें होती हैं तो एक जगह ही लिखी जाती। मोहन इज, तो इस मोहन इज को हम हटा सकते हैं। मोहन इज पुअर बट हैप्पी, या मोहन इज पुअर एट ही इज हैप्पी। मोहन इज पुअर एट हैप्पी। ठीक है। मोहन इज पुअर स्टिल हैप्पी। मोहन इज पुअर नेवरदीलेस हैप्पी, फिर भी खुश है। ठीक है। इस तरह से हम इनका यूज, ही हर्ट हिज लेग, ही कॉन्टिन्यूड रनिंग। उसके पैर में चोट, टांग में चोट लग गई, फिर भी उसने दौड़ना जारी रखा। तो कैसे होगा? ही हर्ट हिज लेग नेवरदीलेस continued, या he continued, nevertheless he continued running। ओके, राइट।
तो इस तरह से जहां पर विपरीतार्थक वाक्य होंगे वहां पर हम बट, स्टिल, एट, नेवरदीलेस, हाउ एवर और ओनली का यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही वाक्य बनाकर हम सेंटेंस को अपने बच्चों अब हम देख लेते हैं कि कैसे जो है इलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनका यूज करके कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। राइट, तो इलेटिव का मतलब होता है परिणाम बोधक, जो हमें परिणाम बताएं, किसी चीज का रिजल्ट बताते हैं। जैसे देयरफॉर है, फॉर है, सो है। ठीक है, देयरफॉर अतः, सो मीन्स इसलिए, और फॉर मीन्स क्योंकि। इनका यूज करके भी हम जो है दो वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस, एक संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। जैसे ही वॉज बिजी, ही कुड नॉट गो टू मार्केट। तो कैसे, ही वॉज बिजी, सो या देयरफॉर ही कुड नॉट go to market। राइट, या ऐसे भी हो सकता है, he could not go to market for he was busy। अब देखो क्या है, वो बिजी था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो बाजार नहीं जा सका। ठीक है, वो बिजी था, व्यस्त था, इसलिए, या अतः वो बाजार नहीं जा पाया। अतः और इसलिए क्या बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। फॉर भी कारण बता रहा है, भाई बाजार ना जाने का रिजल्ट क्या था, कारण क्या था बिजी रहने का। ही कुड नॉट गो टू मार्केट फॉर ही वॉज बिजी, वो बाजार नहीं जा पाया क्योंकि वो व्यस्त था। एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही द ऑफिसर वॉज डिसमिस्ड, द ऑफिसर was dismissed for he was very corrupt। ठीक है, ऑफिसर वॉज डिसमिस्ड, उसे ऑफिसर को निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत भ्रष्ट था। तो रिजल्ट बता रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं और नॉर जहां पर होता है, वो अल्टरनेटिव क्या बताते हैं, चॉइस। चॉइस सेलेक्ट करना होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे और है, और या अथवा, आइदर और या तो, अदरवाइज अन्यथा, नाइदर नॉर न तो। ठीक है, इनका यूज करते हैं। जैसे वर्क हार्ड यू विल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स। ठीक है, तो जैसे क्या करेंगे, वर्क हार्ड और या अदरवाइज देखो मेहनत करो, नहीं तो, या तो यू विल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स। इस तरह से होगा। ठीक है, डू नॉट डू दिस पेन, डू नॉट टेक दिस पेन, डू नॉट टेक दैट पेन। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, आइदर वर्क हार्ड और यू विल नॉट गेट या ऑब्टेन गुड मार्क्स। इस तरह से भी हो सकता है। डू नॉट टेक दिस पेन, डू नॉट टेक दैट पेन, तो क्या हो जाएगा, नाइदर टेक दिस पेन। ठीक है,
nor that pen। ठीक है, इस तरह पेन nor that pen, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में तमाम मेथड्स जाने हैं, तमाम जो है तरीके जाने हैं जिनसे हम सिंथेसिस करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप ऐसे ही हमारे वीडियोज को देखते रहें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।